सभी को नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे कृषि काशी के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे इंसेक्ट पेस्ट ऑफ शुगर केन, यानी गन्ने के प्रमुख कीट। और गन्ना जैसा कि देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है, और आप लोग शुगर केन सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं। तो और इस समय गन्ना कोई भी एग्जाम होगा एग्रीकल्चर का, उससे शुगर केन से क्वेश्चन आना एकदम तय है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं जिस तरह एथेनॉल की ब्लेंडिंग पेट्रोल में हो रही है, चीनी के रेट हाई जा रहे हैं। तो एक ये बर्निंग इशू है शुगर केन क्रॉप। तो इससे क्वेश्चन चाहे जो भी एग्जाम हो, उससे आना एक ना एक एकदम तय है। तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स ऑफ शुगर के। हम आप लोग को सबसे पहले एक टेबल दिए दे रहे हैं। इस टेबल में देखिए, एक तरफ तीन कॉलम है जिसमें इसका कॉमन नेम है, फिर साइंटिफिक नेम है, फिर उसका हिंदी उच्चारण, मतलब हिंदी प्रोनाउंसिएशन। क्या होता है कि जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनके लिए साइंटिफिक नेम बहुत टफ हो जाता है, जिनका इंटर एग्रीकल्चर होता है और उसमें इंग्लिश तो सब्जेक्ट होता ही नहीं इंटर में। तो जिससे क्या होता है, जो हमारे इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर के बच्चे होते हैं उनका इंग्लिश पहले से वीक होता है। तो और जब वो बीएससी में जाते हैं तो साइंटिफिक नेम उनके लिए बहुत टफ पड़ता है। सबसे टफ जो पड़ता है साइंटिफिक नेम्स पड़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग, इसीलिए हम लोगों ने एक एक्सरसाइज की है इसमें, इन सब का आपको हिंदी प्रोनाउंसिएशन भी दे दिया है। इससे आप लोग को इसको आसानी हो जाएगी इसको याद करने में। तो पहला हमारा जो है इंसेक्ट है पायरिल्ला शुगर केन लीफ हॉपर, पायरिल्ला परप्यूशिल्ला। ये देखिए यहाँ पर अक्सर ये क्वेश्चन जैसे कि एग्जाम में पूछ सकता है कि पायरिल्ला परप्यूशिल्ला, ये तो इसमें तो पायरिल्ला वर्ड पहले से इसके कॉमन नेम में है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन तो साइंटिफिक नेम के हिसाब से आने की संभावना कम है। दूसरा, अब देखिए कोई भी है तो इसको हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर इसको कभी भी साइंटिफिक नेम अगर नहीं ले पा रहे हैं तो इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ लेना। ऐसे तीन भागों में जब हम तोड़ लेंगे तो इसका आसानी से प्रोनाउंसिएशन आ जाएगा। जैसे हमारा है एमाइलो, या इसको दो में कर लें एमाइलो सेरा, ऐसे करके हम लोग पढ़ सकते हैं एमाइलो सेरा डिप डिप्सेला, एमायरोसेरा डिप्सेला। और इसके चलिए हम लोग इस तरह, आप लोग इसको अगर प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है तो उसको ब्रेक करके आप लोग इसका सही प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं अंकुर बेदक शुगर केन सूट बोरर। इसका है हमारा काइलो इन्फस कार्टेलस। तीसरा हमारा है शुगर केन टॉप बोरर यानी चोटी बेदक। ये इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है शुगर केन का, ये बहुत ज्यादा लॉस करता है शुगर केन की क्रॉप को। तो इसका हमारा है सिक्रोफेगा एक्सपर्टाइलिस। तीसरा हमारा है गुरदासपुर बोरर, मतलब पंजाब में एक जगह थी गुरदासपुर, वहां पर इसका अकरेंस हुआ जिसकी वजह से इसका नाम गुरदासपुर पड़ा। और इसका हमारा जो साइंटिफिक नेम है बिसेटिया स्टेनिलस, बिसेटिया स्टेनिलस। तीसरा हमारा छठा हमारा है स्टार्क बोरर। इसका है काइलो ऑरिसिलियस, कायरो ऑलिसिलियस। और हमारा सातवां इंसेक्ट है शुगर केन व्हाइट फ्लाई, एलुरोलोबस बारोडेंसिस, एलुरोलोबस बारोडेंसिस। अगला हमारा है शुगर केन मिलीबग। जैसे इंपॉर्टेंट तो मिलीबग मैंगो के लिए अक्सर अगर एग्जाम में पूछा जाता है, पर इसमें भी आता है शुगर केन, तो हम लोग को याद रखना चाहिए। तो इसका है सैकराइकोकस सैकराई, सैकरिकोकस सैकराई। और हमारा ये नवा है दीमक, ओडंटोटर्मस ओबिसस। और हमारा 10वां है व्हाइट ग्रब। अक्सर ये जब हम लोग कोई भी खुदाई करो तो एक व्हाइट कलर का कैटरपिलर मिलता है, उसका हेड जो होता है ब्राउन कलर का होता है। ये अक्सर देखने सभी जो भी एग्रीकल्चर में वर्क करते हैं, प्रैक्टिकल या पीसीपी में भी वर्क किए होंगे, तो आप व्हाइट ग्रब को देखे ही होंगे। तो इसका है होलोट्राइका कॉन्सेविनिया, होलोट्राइका कॉन्सेग्यूनिया। और हमारा है आर्मी वर्म, इसका है स्पोडेप्टेरा फ्यूगीपर्डा। और हमारा है 12वां जो इंसेक्ट है शुगर केन का, ये है हमारा
स्लज कैटरपिलर, इसका है पैरासा बाइकलर। पैरासा बाइकलर, थ्रिप्स, थ्रिप्स स्पीसीज, मैनी स्पीसीज है इसमें। और हमारा लास्ट वन जो इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है वो है हमारा सुगर केन ग्रास हॉपर, यानी हाइगोग्लाइफस बनियान, हाइगोग्लाइफस बनियान। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जितने भी इंसेक्ट हैं इनको हम लोग डिटेल में जानेंगे। डिटेल में जानने के लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे अपना सुगर केन लीफ हॉपर, यानी गन्ने का पायरिल्ला कीट। इंपॉर्टेंट है, इसका अगर पूछता है तो इसका बायोलॉजिकल मैनेजमेंट पूछता है, मैं आगे बताऊंगा। चलिए इसका देख लेते हैं। साइंटिफिक नेम है पायरिल्ला परप्यूशिल्ला। अब इसके संक्रमण के लक्षण क्या होते हैं, इसमें इसके जो निम्फ डैमेजिंग स्टेज है, इसकी निम्फ एंड पॉड, यानी निम्फ एंड एडल्ट। ये क्या करते हैं, ये शुगर केन की पत्तियों का रस चूसते हैं। ठीक है, रस चूसते हैं, जिससे क्या हो जाती है कि जो पत्तियां हो हमारी होती हैं वो येलोइश हो जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं। फिर यही इंसेक्ट एक हनीडी स्टेज क्रिएट करता है। जब क्या नाम है, जब ये पत्ती का रस चूस लेता है तो उस पत्ती पे एक हनी स्टेज, मतलब कि चिपचिपा सा पदार्थ छोड़ जाता है। और इसी चिपचिपा पदार्थ के कारण यहाँ पर एक फंजाई फंजाई का अकरेंस होता है, जिसको हम लोग सूटी, ब्लैक सूटी मोल्ड बोलते हैं। और या हम लोग इसे क्या कहते हैं, ब्लैक फंगाई, काली फफूंदी बोलते हैं, मतलब ब्लैक फंगस या सूटी मोल्ड, जिस कैप्नोडियम स्पीसीज नाम की फंजाई रहती है। क्या होता है इसमें, अब इसका रीजन क्या, जब इसमें इंसेक्ट ने इन्फेस्टेशन किया तो प्लांट को कैसे हार्म पहुंचा रहा है। देखिए, प्लांट पत्तियों का मेन काम क्या है, हमारा प्रकाश संश्लेषण बनाना, मतलब प्रकाश संश्लेषण करना। प्रकाश संश्लेषण में ये पत्तियां पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। और जब यहाँ का इसका क्या कहते हैं कि क्लोरोफिल नष्ट हो जाएगा इंसेक्ट्स के द्वारा, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, जिससे क्या होगा, पौधा हमारा कमजोर हो जाएगा। जैसे इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण एवं भोजन निर्माण की प्रक्रिया प्रभावित होती है, वही मैं आपको बता रहा था। अब लॉसेस जो अभी तक इसके एस्टिमेट हुए हैं, लॉसेस के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसमें अभी तक जो रिपोर्ट हुआ है, लगभग 28% टोटल ईल्ड में लॉस इसकी रिपोर्ट की है इस कीट के कारण। और चीनी रिकवरी में लगभग 1.6 इकाई तक की कमी दर्ज की गई है। और गुड़ उत्पादन में 2.2 से 4.5 केजी तक गुड़ उत्पादन में कमी देखी गई है, अगर ये इंसेक्ट आपके खेत में लगता है तब, या किसानों के खेत में लगता है। तो चलिए अब हम लोग इसका देखते हैं एकीकृत प्रबंधन, यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम लोग एकीकृत में देखेंगे मैकेनिकल कंट्रोल सैनिटेशन, यांत्रिक नियंत्रण एवं खेत की सफाई। देखिए, खेत की सफाई से रिलेटेड आप अपने आप को एग्जांपल लीजिए। जब आप एकदम स्वस्थ साफ सुथरी जगह में रहेंगे तो वहां पर बीमारियां आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आप किसी गंदी जगह में गंदा फूड ले रहे हैं, गंदी तरीके से रह रहे हैं, तो आपको कोई ना कोई बीमारी आपको जकड़ लेगी। उसी तरह सेम प्लांट में भी होता है। अगर हम लोग अपना जो भी फार्मर हैं वो अगर अपना खेत साफ रखें तो वहां पर ये तो कीटों की बात चले, वहां पर रोग, कीट, नेमेटोड आने की चांसेस एकदम कम हो सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जब वो पायरेला कीट है, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा एग मासेस है उसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं। जो भी अगर हमें पायरेला के एग दिखाई दे रहे हैं व्हाइट कलर के, मिडरिप के बगल में ऐसे लगे रहते हैं, यहाँ पर आपको दिखाया गया है, इनका हम लोग रिमूवल कर लेते हैं, मतलब हटा देते हैं। और फिर क्या करते हैं, जो भी हमारी निचली पत्तियां होती हैं गन्ने की, पीली पड़ के सूख जाती हैं, उनकी हम लोग उनको रिमूव कर लेते हैं, और पूरे खेत को हम लोग साफ रखते हैं। आप लोग इसको जब पढ़िएगा तो ये आपको सारा इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, तो बहुत आसानी रहेगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका अगला मैनेजमेंट क्या है। यहाँ पर हमारा हो गया यांत्रिक मैनेजमेंट, और हमारा इसका अगला मैनेजमेंट है बायोलॉजिकल कंट्रोल। हाँ, पायरिल्ला का जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है, यही पूछ लिया जाता है।
इपिरिकैनिया मेलोन्यूका। ये जो हमारा है इपिरिकैनिया मेलोन्यूका, ये हमारा पूछ लिया जाता है कि ये किस कीट के लिए का बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट है, बायो एजेंट है। तो हमको आंख मूंद के मारना होगा पायरिल्ला का। ये हमारा पैरासिटोइड है, ये निम्फ है। ये क्या करता है, जो भी ये हमारे इसके निम्फ और एडल्ट होते हैं उनको मतलब उनको खाता है और उनकी संख्या को प्राकृतिक रूप से कम करता है। फिर क्या करना चाहिए, जैसे खेतों में स्थानांतरण, जो भी हमारे परजीवी अंडे हैं इनको क्या नाम है, ककून बनते हैं, ककूनों को वाली पत्तियों को काटकर संक्रमित खेतों में बांध दें। जैसे हमने देख लिया कि हमारा ये इपिरिकैनिया मेलेन्यूसा का ककून है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जहां पर दिखा उस वाले खेत से हम लोग उठा के जो जहां पर इन्फेस्टेशन है वहां पर इसको हम लोग बांध देंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका केमिकल ट्रीटमेंट यानी रासायनिक नियंत्रण। तो केमिकल ट्रीटमेंट में हम लोग देखें, हाँ एक चीज और था, ये तो फार्मर पॉइंट ऑफ व्यू से है, और मान लो अगर स्टेटमेंट और इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है तो उस वहां के लिए इंपॉर्टेंट है क्या है, अगर खेत में आपका इस परजीवी का कोई भी ककून दिखता है तो हम लोग को फिर वहां पर केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि अगर केमिकल पेस्टिसाइड का हम लोग उपयोग करेंगे तो हमारा परजीवी मर जाएगा। अक्सर एक प्रैक्टिकल नॉलेज में आपको बता दूं, अगर आपके खेत में एक दो ककून दिख रहे हैं, आप हल्की सिंचाई कर देते हैं तो इसके ककूनों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे आपका ऑटोमेटिक विदाउट केमिकल पायरिल्ला का नियंत्रण हो जाता है। अगर आपके खेतों में या किसान के खेतों में पायरिल्ला का कोई ये जो हमारा परजीवी है उसका कोई भी ककून नहीं दिख रहा, तो उस कंडीशन में हमको ये केमिकल डालने चाहिए। जैसे हमारा हो गया क्लोरोपायरिफास 20 EC इमल्सी फाइबर कंसेंट्रेशन, इसको 625 लीटर पानी में मिलाकर 500 ml जो दवा रहेगी उसको घोल बनाना है और इसका हमें छिड़काव करना है। दूसरी हमारी है प्रोफेनोफास 40%, बुप्रोफेजिन 4% और क्यूनालोफास 25%। इन सबका जो यहाँ पर दवा की मात्रा दी गई है 750 ml 800 ml पर हेक्टेयर के लिए है, और इसको सभी को 625 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना होगा, जिससे हमारा ये जो पायरिल्ला कीट है इसका नियंत्रण हो जाएगा। जब अब चलिए हम लोग अब देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट कीट है वो क्या है, हमारा है शुगर केन रूट बोरर। जो हमारा शुगर केन रूट बोरर है इसका साइंटिफिक नेम आप लोग देख लीजिए, एमाइलोसेरा डिप्रेसेला, यहाँ पर ये देख लीजिए। और इसकी ऑर्डर लेपिडोप्टेरा का इंसेक्ट है, क्रैम्बिडी फैमिली का ये इंसेक्ट है। और इसका इन्फेस्टेशन देख लेते हैं, यहाँ पर आइडेंटिफाई, इसकी सूढ़ी जो होती है जिसका कैटरपिलर हम लोग जिसको कहते हैं, ये व्हाइट कलर की होती है, और इसमें जो सिर होता है वो इसका गहरा भूरा कलर का होता है, यहाँ पर देखिए। और ये जो हमारा इंसेक्ट गन्ने के खेत में आता है, अप्रैल से अक्टूबर के महीने में इसका इन्फेस्टेशन होता है। सिम्टम इसके क्या रहेंगे, अगर इसका इन्फेस्टेशन हो गया तो हमें क्या रहेंगे, इसके सिम्टम क्या दिखाई देंगे, यंग एंड मैच्योर केन्स, ये दोनों को नुकसान पहुंचाता है। और इसकी एंट्री क्या होती है, जो हमारा बेस सबसे लास्ट वाला वो नीचे से सबसे जो पहला होगा उसमें क्या कहते हैं कि ये होल बनाकर एंट्री मारते हैं। लीफ मार्जिन ऊपर से नीचे की ओर पीले पड़ जाते हैं, जो हमारी लीफ मार्जिन होती है ऊपर से नीचे की ओर ये पीली पड़ना शुरू हो जाती है। इससे हमारा जो लॉस होता है लगभग 10% का यील्ड रिडक्शन रिपोर्ट किया गया है, और शुगर कंटेंट 0.3% तक की कमी देखी गई। अब इसका हम लोग देखते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल है इसमें ट्राइकोग्रामा चिनोलिस। तो इसमें क्या है कि अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दो चीज होता है, एक होता है ट्राइकोग्रामा, एक होता है ट्राइकोडर्मा। तो ट्राइकोडर्मा हमारा क्या कहते हैं कि बायोलॉजिकल फंजीसाइड
एजेंट है, और यहाँ पर हमारा ये इंसेक्ट के लिए ट्राइकोग्रामा, यहाँ से ट्राइको सेम है, यहाँ ग्रामा और वहां पर डर्मा है। ठीक है, ग्रामा जो हमारा है वो हमारा इंसेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब आगे इसका देखते हैं कंट्रोल। बुआई के समय निम्न में से किसी एक कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए। जैसा हमने पहले ही बता दिया है कि क्लोरोपायरीफास, फिर इमिडाक्लोरोपिड 70.8%, 500 ml मिलीलीटर पर हेक्टेयर, और 1750 लीटर पानी में घोल बनाना चाहिए। यहाँ पर ये थोड़ा सा आप लोग को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये इतनी हाई मात्रा इसमें नहीं हो सकती, इसमें भी 500 ml ही होगा। ठीक है, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 500 लीटर, ये इसमें मिस प्रिंट हो गया है। देखते हैं गन्ने में क्या करना चाहिए और इसका जो यांत्रिक नियंत्रण है, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा। जो भी हमारा गन्ना रहता है उसमें इसको गन्ने में मिट्टी की चढ़ाई जरूर कर देनी चाहिए। जैविक नियंत्रण के लिए ट्राइकोग्रामा चिनोलिस की लगभग 50,000 वैक्स पर हेक्टेयर का प्रयोग करना चाहिए। 10 से 12 दिन के अंतराल पर जुलाई से अगस्त सितंबर तक कर देना चाहिए। अगला इंसेक्ट हम लोग देखते हैं। जो हमारा अगला इंसेक्ट है अर्ली सूट बोरा। चलिए इसके हम लोग बाद में भी डिस्कस करेंगे।